ग्वालियर राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है, यहाँ से आई हुई है। तो वैकेंसी लाइब्रेरियन की आई हुई है। ऐसे तो हम बहुत चीज की आई हुई है, लेकिन आपको लाइब्रेरी की जानकारी दी जाएगी। और यहाँ कॉन्टेक्चुअल टीचर है, तो कोई बात नहीं, एक सब कमाएंगे, अच्छे से कमाएंगे, है कि नहीं। एक ही सब खाना है लेकिन अच्छे से खाना है, तो यही बात है, ये वैकेंसी आई हुई है। नोटिस से 31 का ही है, लेकिन ऑफलाइन है, डेट आपका है। आराम से ऑफलाइन के लिए पीडीएफ मिल जाएगा। अप्लाई करने का जो है वो होगा ना ऑफलाइन पीडीएफ, वो आप स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा। तो स्पीड पोस्ट जो करना है आपको यही करना है, ये ध्यान देंगे आप, ठीक है। यही ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द इंस्ट्रक्शन राजा पंचम सिंह मार्ग है, बिहाइंड एलएन यूपीई ग्वालियर, पिन कोड 47,402 MP, यही आपका है, ठीक है। तो यहाँ वैकेंसी यहाँ है लाइब्रेरियन की, कहाँ पर है, 18 नंबर आप देख लें। तो लाइब्रेरी साइंस यहाँ आती है, टोटल 5 सीट रखी गई है। तो सिर्फ 5 सीट बहुत है, बहुत है। और बढ़ भी सकती है, वो यहाँ बोला जा रहा है, कल में बढ़ भी सकती है, इसको छोड़िए, लेकिन है तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ कैसे है, ये प्रोसेस क्या है वो आपको दिखाते हैं। और पैसा क्या रहने वाला है आपका, यहाँ पैसा के भी बारे में जानकारी दिया गया है कि 42,000 और 35,000। तो 42,000 किसका रहेगा, जो नेट और पीएचडी किए बढ़ेंगे। 35,000 किसका रहेगा, जो 3 साल का एक्सपीरियंस वाला जो अप्लाई करेगा। नहीं समझ में आया होगा, आगे चलिए समझाते हैं। मैं जो नेट पीएचडी नहीं किए हुए हैं और वो 3 साल एक्सपीरियंस लिए हुए हैं, तो वो उनको 35,000 सैलरी मिलने वाली है। तो समझ में आ रहा है, क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो समझ में आपको आएगा। तो यहाँ लाइब्रेरियन की यहाँ बात कर लेते हैं। सबसे पहले 18 नंबर इंग्लिश है, आपका स्पोर्ट्स लाइब्रेरी साइंस यहाँ आ गया है, अब देख सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री किए हुए चलेगा, मास्टर डिग्री किए हुए चलेगा, लेकिन पीएचडी और नेट किए हुए तो 42,000 आपका मिलेगा। लेकिन आप बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री किए हुए 3 साल का आपका एक्सपीरियंस है, नेट और पीएचडी नहीं किए हुए हैं, तो आपको 35,000 मिलेगा। अलग अप्लाई आप दोनों कर सकते हैं, ठीक है। बस सैलरी की यहाँ कमी रहेगी। एक्सपीरियंस वाले अप्लाई करेंगे तो यहाँ समझ गए होंगे। सैलरी को लेकर अप्लाई का प्रोसेस भी बताएंगे, एग्जाम का प्रोसेस भी आपको हम बताते हैं। तो अप्लाई 1 साल का ही दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, 1 साल का कॉन्ट्रेक्चुअल है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको एक्सटेंड होता है, नहीं होता ज्यादातर, क्या इसको बोले होगा तो नहीं होता है। पैसा के बारे में समझा दिए, ये आप समझ गए हैं, इस पे बात नहीं करते हैं। कैंडिडेट सब नोट एनुअल ये सब हटाइए, ये सबको बात नहीं करते हैं। अप्लाई का प्रोसेस को देख के लिया जाए, यहाँ पैटर्न आपका इंटरव्यू बेस्ड रहेगा। इंटरव्यू जब लिया जाएगा, पूरा पैसा ये सब नहीं देंगे, लेकिन कोई बात नहीं, इंटरव्यू ही आपका लिया जाएगा। अप्लाई का प्रोसेस ऑफलाइन मोड में है, यहाँ ध्यान देंगे। ऑफलाइन मोड है तो ऑफलाइन मोड का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आराम से अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई कहाँ करना है, यहाँ देखिए स्पीड पोस्ट करना है, हैंड टू हैंड भी आप कर सकते हैं। 5 बजे तक पहुंचा दीजिएगा, 17/8 तक, 17 अगस्त तक आपको पहुंचा देना है, ठीक है। जो ऊपर वाली हुई नीचे वही एड्रेस दिया हुआ है, इसका भी पीडीएफ मिल जाएगा और उसका भी मिल जाएगा। तो अब है एप्लीकेशन ईमेल और ईमेल इस सबसे नहीं करना है आपको, ये सब आपको एक्सेप्ट नहीं रहेगा। 2 पेज रिसर्च पेपर बुक क्या है। और जो नंबर आपको जीमेल लिख दीजिएगा और व्हाट्सएप नंबर या कोई भी नंबर, वो आपका जो है एक्टिव होना चाहिए, एक्टिवेट होने से होना चाहिए, मतलब ये रहना चाहिए कि मेल सब आए, कुछ नोटिस आए तो मतलब वो चालू हो। और यहाँ बोल रहे हैं एप्लीकेशन पीरियड एप्लीकेशन ऑटोमेटिक रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अच्छा, यदि जो टाइम के अनुसार है यहाँ, ठीक है, टाइम के पहले पहुंचा दिए तो काम आएगा, लेकिन बाद में जाता है आपका तो रिजेक्ट भी कर दिया जा सकता है। इंटरव्यू सिर्फ एग्जाम रहेगा आपका, भाई सब रहने वाला है, मत भाई इंटरव्यू रहेगा आपका। और क्या समझाना है इसमें, कुछ नहीं। एज आपका इसमें तो एज दिया हुआ नहीं है, 70 साल रिटायर ये सब क्या हटाइए भाई, 70 साल तक वो तो ठीक है, लेकिन एज दिया नहीं है। एज होगा ऊपर ही कहीं, शायद ध्यान न दिए हूँ, एज क्यों नहीं देता है आजकल कोई। 3 साल का एक्सपीरियंस सब ले रहा है, तो फिर भी मेरे हिसाब से तो 40-45 साल एज रहेगी, जैसा इसमें एक्सपीरियंस मांग रहे ना। तो लोगों को 30-35 साल निकाल जाते हैं सब करने में, पीएचडी करने में।
तो एक्सपीरियंस भी वही होना चाहिए। पीएचडी तो मांग रहा है, लेकिन और कुछ है ही नहीं कि आपको हम बताएं। एग्जाम पढ़ने में बताए नहीं, इंटरव्यू लेगा तब कंप्यूटर का नॉलेज मतलब लाइब्रेरी का नॉलेज होना चाहिए। और क्या है जानकारी देना? ऐसा कोई नहीं है, चलो एक्सटेंड कर देंगे आपको, ठीक है।